अब मैं थक गई हूँ, शावर वार ले ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए। डिनर का शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरी बैटरी बहुत लो हो गई इसलिए। हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का घर बहुत दूर है किसी भी बेकरी शॉप से, तो यहाँ डिलीवरी पॉसिबल उतनी हो नहीं पाती। इसलिए मेरे को बहुत दिनों से, किरण डेली बहुत ज़्यादा दिनों से मन था कुछ मीठा खाने का, केक टाइप का। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी सी डिश। तो आप बने रहिए मेरे साथ और जानने के लिए कि क्या बनाऊँ। आई नो आई डिड दैट डे कि मेरे को केक बनाना, क्योंकि कुछ सामान नहीं मिल रहा था मेरे को, इसलिए। तो चलो आज तो मैं नहीं करने वाली क्योंकि ये रेसिपी मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और आप भी देखिए और आप भी सीखिए। बहुत ईजी है, कम सब कुछ। हेल्दी तो नहीं है, खैर ये मीठा है तो हेल्दी नहीं रहेगा, बट अच्छा ज़रूर है। बने रहिए। तो मैं अपने रूम से आ गई थी नीचे आ गई थी अपने किचन में। एंड सबसे पहले मैंने निकाल लिया था ये बर्तन जिससे हम मेजर करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 कटोरी आटा, जो कि मैंने कप लिया था उसी के अकॉर्डिंग आटा लिया था मैंने। 1 कटोरी आपको फुल आटा ले लेना है। अगर आपको लगभग 4 लोग के लिए बनाना है तो यू नीड 1 cup of whole आटा in this dish that I am making today। इसी के साथ मैंने ले लिया था बर्तन जिस पे मैं करने वाली थी अपनी कुकिंग आज की। ये है स्टेनलेस स्टील। एंड उसी के साथ मैंने कढ़ाई में डाल दिया था अपना 1 कटोरी आटे का। आप दूसरे भी फ्लावर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बेसन का बनाना है तो बेसन का भी बना सकते हैं। फिर मैंने गैस ऑन कर दिया था। गैस को सबसे पहले मैंने मीडियम मतलब नॉर्मल सबसे लो टेम्परेचर में रखा था, क्योंकि एकदम जल्दी ही ये कुक हो जाता है आटा एंड जल भी सकता है। क्योंकि जब भी आप शुरुआत करें तो आपको एकदम ही लो फ्लेम में ही ऑन करना है अपने गैस पे एंड चम्मच कंटिन्यूसली चलाते जाइएगा। फिर मैं घूम घूम कर जा रही थी और इंग्रेडिएंट ले रही थी। मैंने निकाला 1 चम्मच बेसन का, जिससे थोड़ा सा इस पे थिकनेस आए, इसलिए मैंने डाला है इस आटे में। एंड उसके साथ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है सूजी का, वो भी मैंने इस पे ऐड कर दिया। फिर मैंने ले लिया था एक गंजी, जिस पे जितना मेजरिंग रहेगा आपकी कटोरी का उतना ही आपको 3 गुना पानी डालना रहेगा इस पे। मतलब 1 कटोरी फ्लावर में आपको 3 कटोरी डालना रहेगा पानी। तो मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया कि मेरा स्पीड फास्ट हो जाए कुकिंग का। तो साथ ही साथ मैंने एक और गंजी का भी गैस ऑन कर दिया एंड उस पे मैंने शक्कर डाल दी। साथ ही साथ मैंने शक्कर कितनी डाली वो आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा कम ही शक्कर खाते हैं करके मैंने शक्कर आधी कटोरी डाली, क्योंकि ज़्यादा शक्कर खाना नहीं चाहिए। तो आधी कटोरी मैंने डाल दी। अगर आप ज़्यादा शक्कर खाते हैं तो आप 1 कटोरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितना आटा रहता है ना यूजुअली लोग उतना ही शक्कर डालते हैं, बट हम लोग उतना प्रेफर नहीं करते। एंड मैंने इसको गंजी के अंदर ही डाल दिया कि जो मेरी कुकिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी फास्ट हो जाए, कि मैं डायरेक्टली चाशनी बना के ही डालूँ। तो देखिए ऐसा लाइट ब्राउन कलर हो जाता है। इसके अंदर सूजी का आटा, बेसन का आटा और साथ ही साथ है नॉर्मल आटा, जो कि आप रोटी बेलने के लिए डालते हैं, वो वाला आटा ऐसा लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा। फिर मैंने ये आटे का जो मिक्सचर था जो पूरा लाइट ब्राउन हो गया था, उसको अलग से एक प्लेट में निकाल दिया। गर्मा गर्म जो हो रखा था उसको अलग से मैंने इसलिए प्लेट में निकाल दिया, क्योंकि आप घी के साथ अगर इसी में ही घी और ऐड कर दोगे तो लम्स बन जाता है। तो पूरा निकाल दी मैं एंड घी भी मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। मेरे को ज़्यादा घी ऑयल ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद ही नहीं आती किसी भी चीज़ में उतनी। तो मैंने एकदम 1/3 ही कप का डाला घी एंड उस पे भी मैंने बना लिया। एंड इधर मैं अपना ढूंढ के काजू डाली, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि काजू डले, जबकि मेरे को उतना शौक नहीं काजू का, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। काजू नहीं, ये बादाम है, सॉरी, बादाम डले। तो मैंने ये बादाम को भी फ्राई कर दिया सबसे पहले। थोड़ा आटा रह ही गया था बर्तन में, बट उससे कुछ नहीं होता।
तो फिर उसके बाद मैंने जितना भी थोड़ा वो गरम जैसी हुआ, फिर मैंने आटे का मिक्सर पूरा डाल दिया इस पर। एंड देखिए थोड़ा और भुना हुआ दिखने लग गया, एकदम ना इस पर कलर ही आने लग जाता है, एकदम धीमा धीमा टाइप का, सैंडी टाइप का, ब्राउन कलर टाइप का। तो ऐसा कलर जब आ जाए ना, जब आपको लगे कि एकदम थोड़े में जल जाएगा, उस वाले में ही आपको थोड़ा कम रखना है। एंड इन पूरे प्रोसेस में आपको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते ही जाना है, वरना लम्प्स आ जाते तुरंत ही। तो इस पे आपका एकदम आम एक्सरसाइज हो जाएगा, इसकी बात की तो पूरी गारंटी है। तो ऐसा मैंने मिक्स किया। एंड लगभग अगर आपको टाइमिंग जानना हो तो ये हर एक प्रोसेस में मैंने 5 मिनट पहले जब आटा नॉर्मल रखा तब मैंने भुना था। एंड जब घी आप डालो तब भी आपको 5 मिनट या 5 से 7 मिनट तो आपको भूनना ही पड़ेगा, तभी ही उसका लाइट ब्राउन कलर आएगा। अगर आप हाई फ्लेम में कर देते हैं तो फिर पूरे चांसेस है कि पूरा जल जाएगा, या तो वो अच्छा बनेगा नहीं। तो ऐसे मेरा हो गया था आटा। फिर मेरे को थोड़ा ना इन सब चीज़ों से डर लगता है कुकिंग प्रोसेस से, तो फिर मैंने इसका आँच पूरा बंद कर दिया था। एंड फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था इसके अंदर पानी में डाल दी। फिर मैंने गैस ऑन कर दिया। एंड ये चाशनी वाली पानी थी जो कि पूरी मैंने डाल दी थी। एंड देखिए ऐसा हो गया था कंसिस्टेंसी। एंड इसके बाद तो मेन टॉपिक यही है कि जितना आप कंटिन्यूसली घुमाते जाएंगे उतनी लम्स कम बनेंगी। एंड मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाला था, 3 कटोरी। तो ये देखना बहुत अच्छे से पकेगा। एंड देखिए ये कितने अच्छे से इसके अंदर बॉइलिंग टाइप का आ रहा है, जिसके कारण ये बहुत अच्छे बनने वाला है, इसकी तो पूरी गारंटी मैं आपको देती हूँ। एंड साथ ही साथ इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर भी मैंने डाल दी थी, जो मम्मी बना के पहले से रखती है। फिर मैंने ये वाला ना ये कौन से वाला चम्मच होता है वो ले लिया। इस चम्मच से ना बहुत अच्छा से फेंटता है, मतलब अच्छे से आप ना स्कूप आउट कर सकते हो अपने बैटर को। बैटर नहीं है ये, खैर ये तो प्रसाद वाला वो है, स्वीट डिज़र्ट। तो इसके कारण ना अगर आप करते हो करछी से, इस वाली करछी से, तो बहुत अच्छे से जितने भी लम्स होते हैं ना वो सब निकल जाते हैं। देखिए इसमें ना थोड़ा थोड़ा लम्स आपको दिखाई दे रहा होगा, बट एंड में एक भी लम्स नहीं बचे रहेगा। तो कंटिन्यूसली आप हाथ घुमाते रहिए कि इस पे एक भी लम्स ना आए। अगर आप छोड़ देंगे ना इसी प्रोसेस को, तो ये पक्का इसके अंदर लम्स आएगा ही आएगा। तो मैंने एकदम लपेटते गया, मैं इस हलवे को लपेटते गई। एंड देखिए कितना अच्छा कंसिस्टेंसी होते जा रहा। एंड ये पूरे प्रोसेस पे आपको अपना जो गैस का फ्लेम है उसको मीडियम या तो लो में ही रखिए। मैं तो यूजुअली लो पे ही रखती हूँ। एंड देखिए ये धीरे धीरे पानी जैसे सूखते जाएगा ना, तो ये इतना थिक बनते जाएगा और इतना ही सुंदर दिखेगा। आपको तो इमेज से ही दिखाई दे रहा हो, वीडियो से ही समझ आ रहा है कि कितना अच्छा बना है। एंड बहुत अच्छा एकदम कैरमल जैसे निकलता है ना, वैसे बना है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है मेरा हलवा। ये यूजुअली ना पंजाबी लोग कड़ा प्रसाद बोलते हैं इसको, ये वो वाला हलवा है। तो ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। एंड यूजुअली पता है ये एकदम केक टाइप का भी टेस्ट करता है, क्योंकि अगर आप आटे का केक खाए होगे ना तो वो और ये दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। करके मेरे को जब केक खाने का मन हुआ तो मैंने यही बना ली। फिर उसके बाद मैंने ट्रे निकाल लिया, क्योंकि पूरा मेरा बहुत टेस्टी सा हलवा रेडी हो गया था। एंड इतना टाइम लग गया मेरे को कटोरी ढूंढने में, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी कोई कटोरी। तो जैसे तैसे मेरे को कटोरी मिली, मैंने 3 कटोरी निकाल दी, क्योंकि एक मेरी थी, एक दीदी की थी और एक मम्मा की थी कटोरी। एंड सबसे पहले मैंने कटोरियों को थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया। एंड उसके बाद मैंने एक अच्छे स्पून्स भी निकाल लिए एंड सर्विंग के लिए रेडी कर दिया अपनी कटोरियों को। एंड अच्छे से मैंने निकाला गर्मा गर्म हलवा। आप कमेंट डाउन बिलो कीजिए कि कैसा दिखाई दिया हलवा आपको। एंड आप ज़रूर से ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा एंड बताइएगा कि आपका हलवा कैसे बना। 2-4 तारीफ़ तो आपको ज़रूर मिलेगी। इसके लिए आप ज़रूर कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा कि आपने बनाया क्या इस रेसिपी।
तो मैं अपना हलवा बना हुआ लेके चली गई थी अपनी मम्मा के रूम में एंड उधर ही मेरी दीदी भी थी। तो दीदी, मैं, मम्मा, हम तीनों ने बहुत मज़े से एंजॉय किया। ये हलवा इतना टेस्टी बना था, सबको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा एंड मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा एंड इतना गर्मा गर्म भी था। तो अच्छा हुआ एसी चल रही थी, वरना इतनी गर्मी में तो पूरे वो हालत ही ख़राब हो जाती मेरी। बहुत गर्म था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मेरी मम्मी ने भी कहा बहुत टेस्टी। गाइस, क्या बताऊँ, परेशानी की घड़ी आ गई थी क्योंकि मेरा एयरपोर्ट घूम गया था, ऐसा मेरे को लगा। एंड देखिए मेरी बेवकूफ़ियाँ, मैं अपना फ्रिज के ऊपर ही एयरपोर्ट को छोड़ दी थी एंड वही मैं बता रही थी। मैं इतने टेंशन में आ गई थी कि मैं पूरे 2 घंटे से अपना एयरपोर्ट ढूंढे जा रही थी। जैसे तैसे मेरे को अपना एयरपोर्ट मिला एंड थैंक गॉड फाइनली मेरे को मिल गया, क्योंकि मैं जैसे ही जिम जाती हूँ ना तो को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एयरपॉड्स की म्यूज़िक सुनते हुए, क्योंकि मैं जिम करती हूँ। तो सुबह का वक्त हो गया था गाइस, मैं जिम के लिए रेडी हो गई थी, बट मेरे भैया जो है वो रेडी नहीं हुए थे। तो मैं उसका इंतज़ार कर ही रही थी। तो मैं सोची इंतज़ार कर ही रही हूँ तो वाई टू वेस्ट टाइम, मैंने अपना वार्म अप घर पे ही स्टार्ट कर दिया करना, क्योंकि अच्छी हवा भी चल रही थी। तो गाइस, मैं बता रही थी कि मैं एयरपॉड्स तो यूजुअली उसी से ही गाना सुनती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत नेसेसरी होता है। मैं बहुत ध्यान से भी रखती हूँ उसको, क्योंकि है तो बहुत महंगी चीज़ और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को संभाल के रखना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अपनी हर एक चीज़ को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत टाइम मैनेज भी होता है एंड आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती। निकल गई थी मैं रास्ते पे अपने जिम के लिए आने के लिए एंड देखिए कितना हरा भरा पेड़ पौधे हुए हैं एंड मेरा मुंह एकदम ऐसा ही बन जाता है जिम का सोच के। बट मैं जैसे तैसे खुशी मना के आ ही गई जिम एंड अपना बॉटल कैरी कर ली थी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कार्डियो एंड मेरा वार्म अप हो ही गया था, तो फिर मैंने कर लिया। आज मेरा कौन सा डे था वो तो मैं शायद भूल ही गई बताना। और आज मेरा था लेग डे एंड फिर मेरा आधा ही वर्कआउट कंप्लीट हो पाया, क्योंकि मैं पूरा वर्कआउट नहीं कर पाई थी एंड फिर मेरी स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही थी करने की। फिर मैं आ गई थी रास्ते पे, अपने घर पे आ गई थी मैं फिर, और सोची कि इधर थोड़ा बैठ जाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी मेरे को जिम के करने के बाद। गाइस, मैं बहुत दिनों से आप लोग से अपने मन की बातें करना चाह रही थी, तो मैं ज़रूर आपसे कल मिलूँगी। कल का इंतज़ार करना, आपके साथ मैं मन की बातें पानी पीते हुए करूँगी।